आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती और मंशा अनवर। जी अब बिल आखिर पाकिस्तान ने मैच जीता न्यूजीलैंड को, और बड़े ही एक मतलब इस वक्त सबके चेहरों पर रौनकें आ गई हैं। क्या टीवी की स्क्रीन देखें या किसी से वैसे मिलें, हर कोई बगलगीर होने को तैयार है कि क्या क्या जीत है जी, क्या जबरदस्त फखर जमान खेला और क्या जबरदस्त बाबर आजम खेला। तो इस हंगाम में सूरत हाल यह है कि अभी सेमीफाइनल तो खैर काफी दूर है, लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तान पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता। फिलहाल आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान ने मैच जीता न्यूजीलैंड से। तो सतीश साहब, पहले ये बताइएगा कि जो सबसे पहला डिसीजन था वो थोड़ा शॉकिंग था, मेरे लिए तो था, आपके लिए पता नहीं था कि नहीं, कि टॉस जीता पाकिस्तान ने और उनको बैटिंग की दावत दे दी। और आजकल दावत का मतलब ये है कि अगली टीम खूब दावत उड़ाती है, 400 से नीचे करती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ा सा उसमें ज्यादा मुझे हैरानगी इस बात पे नहीं हुई। ज्यादा हैरानगी इस बात पे हुई कि फिर आपने स्पिनर भी कोई नहीं खिलाया हुआ। क्योंकि हमें पता था कि थोड़ा सा गेंद रुक के आ रहा था फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा तेज हो गया। तो उसमें यह था कि गेंद रुक के आ रहा हो तो फिर आप जरा कि थोड़ा सा स्पिनर्स को करते हैं ना कि स्पिनर्स थोड़ा सा फंसाएंगे। तो इफ्तिखार ने बुरे बॉल नहीं किए थे, लेकिन अब हमने अगर पहले बैट टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही करनी थी, मेरे ख्याल है उन्होंने बैटिंग ही करनी होगी मोस्ट लाइकली। तो उस या हिसाब से हमने टीम गलत खिलाई थी। मेरे ख्याल है एक स्पिनर होना चाहिए था। बेशक उससे 4-5 ओवर ही कराते और नंबर 8 पे पारी कराते, क्योंकि तीन में से दो स्पिनर ऐसे हैं जो नंबर 8 पे अच्छी पारी कर सकते हैं। नवाज हो गया और शादाब हो गया। तो इससे हमारी टेल भी लंबी हो गई थी। और अगर हमने पहले बॉलिंग ही करनी थी तो उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि शायद हम एक एक फास्ट बॉलर ज्यादा खिलाए। अच्छा, मनशा भाई, सतीश साहब का कहना है कि हमने स्पिनर को ना खिला के गलती की थी बेसिकली। तो आप क्या समझते हैं कि स्पिनर्स को हमने रेस्ट दिया है, या वो कैपेबल एनफ नहीं है, या हमारे पास चॉइस ही नहीं थी कि सारे पिट चुके हैं तो चलें जिसको भी खिला दें, ऐसे वो हो सकता है पर्चियां डाल के निकाल लिया कि जो भी निकला है उनको खिला देते हैं। आपको ऐसा तो नहीं लगा? मुश्किल डिसीजन था। मुझे लग रहा था डिसीजन शायद बाद में बैटिंग वाला सही है, बारिश की वजह से। हमने पिछले प्रोग्राम में बात भी की, तो वो डकवर्थ लूज जब आता है तो 400 का टारगेट नीचे और आप अच्छा खेल रहे हो, इजी हो जाता है विकेटें ना लूज की हो। तो वो तो डिसीजन सही था। और मेरा ख्याल है शायद वो भी पहले बॉलिंग, उनके पास स्पिनर थे, शायद वो पहले जरा कुछ ज्यादा तंग करते। एनीवेज जो भी हो गया। लेकिन उसके बाद आपने कहा कि सिलेक्शन सिलेक्शन मुझे लग रहा है कि जैसे मैचअप्स देखते हैं, एक कैलेंडर ईयर में 400 फखर के एक ही टीम के खिलाफ, वो है न्यूजीलैंड, तीन उन्होंने पहले किए। तो नवाज को भी थोड़ी एज थी उनके ऊपर, कुछ मैच विनिंग इनिंग्स थी, कुछ बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, तो मुझे लग रहा था नवाज होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि आपको मार कहाँ पड़ी है फर्स्ट चेंज पे, ना हारिस को वो कुछ हो रहा है, ना उसामा से, ना शादाब से। तो वो कुछ लग रहा था। नवाज की हम पहली जगह सोच रहे थे कि कहाँ उसकी जगह बन रही है, कहाँ उसको ओवर कराएं, कहाँ बैटिंग कराएं। तो वो तो पहले ही उनकी पोजीशन कुछ ऐसी थी। तो मेरा ख्याल है इस चीजों को उनको सोचते हुए उन्होंने कहा कि जैसी वसीम को अगर हम नया बॉल नहीं करा रहे, रिवर्स कर रहा है, तो वो सेकंड चेंज भी आए। तो मुझे ख्याल है कि शायद इस बेस पे उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिलाए। अच्छा, सतीश साहब, जो भी डिसीजन हो गया वो तो हो गया, टीम जो उतर गई मैदान में। पाकिस्तान ने रात को दो रिकॉर्ड तोड़े अपने ही। पहले बिल्कुल हसन अली ने वर्ल्ड कप के 84 रन दिए हुए थे किसी नाइनटीन 2019 में। 2019 के बाद, 19 में। और फिर उसके बाद वो 84 85 में चेंज हुए, और फिर उसी मैच में उस रिकॉर्ड को हारिस रऊफ ने तोड़ा। तो हारिस रऊफ के रिकॉर्ड को शाहीन शाह अफरीदी ने, जो हमारा प्रीमियर बॉलर है, उसने भी तोड़ दिया साथ ही। क्या ये बिल्कुल आपस बिल्कुल। में ही compete कर रहे थे, या उनकी टीम जो है न्यूजीलैंड की, वो बैटिंग बहुत आला थी और उनके आगे ये बेबस हो गए थे? अच्छा नहीं, उसमें एक तो ये चीज है कि आपको पता है लास्ट 3 ओवर्स में मेरे पास कुत्ता आ गया है किसी का। से लास्ट 3 ओवर्स में जो है वो एक फील्डर हमें कम करना पड़ा, क्योंकि हम ओवर रेट स्लो था हमारा ना। ठीक है, तो उससे ये हो गया कि ऑब्वियसली शाहीन को 8-10 रन ज्यादा पड़ गए जितने पड़ने चाहिए थे। ठीक है, तो आई गेस कि अब तो ये यूज टू होना चाहिए इन लोगों को ना। जब 4-4 ओवर में 50-50 खा लेते हैं तो 10 ओवर में 90 खाना कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉब्ली हमारी जो प्राइड था पाकिस्तान का, हम जिस चीज पे वो ओनरशिप ले रहे थे कि यार हमारी डेथ बॉलिंग सबसे अच्छी है, तो कल न्यूजीलैंड ने वो भी एक्सपोज कर दी। तो आई गेस के दे बेटर रियली वेल। अच्छा, मनीषा भाई, रशियन की तीसरी सेंचुरी हो गई है, 23 इयर्स ओल्ड, बॉल भी कर रहे हैं इस वक्त। वो सेंसेशन बने हुए हैं पूरी दुनिया में कि सचिन, ऐसा ऐसा कम कम होता है कि डेब्यू हो आपका थोड़ा सा टाइम में, और फिर उसके बाद आते ही आप छा जाए, और वो भी वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में। और उधर केन विलियमसन बाहर बैठते हैं, तो बाहर बैठ के भी लग रहा होता है कि कप्तान वही है, और जब अंदर आते हैं फिर तो खैर वो दिखाते ही दिखाते हैं। दो दफा आए वापस टूर्नामेंट में, और दोनों दफा 50 बड़े 50 लगा के चले गए। रात को भी
मुझे तो लग रहा था कि 450 तक जाएगा, जो हालात वाकयात लग रहे थे। तो वो आप कैसे देख रहे हैं कि विलियमसन और रचन की, और जो उस वक्त वहां पे गप्टिल नहीं है, जो भी बाहर हुए, वो सारे के सारे बाहर ही हो गए लगता, अब उनकी वापसी के चांसेस ही खत्म कर दिए। तो ये हेल्दी कंपटीशन आप देख रहे हैं, या प्लेयरों के ऊपर एक तलवार लटक रही है मुसलसल के, अब नए प्लेयर जो आ रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है। अच्छा कंपटीशन है, और मुझे लग रहा है कि शायद वो जो एक न्यूजीलैंड वाले और गोरे ऐसा करते हैं कि इंडिया जाएंगे तो ये स्पिनर खिला देंगे, और फिर वो इजाज जैसे स्पिनर नजर नहीं आते, और फिर वहां जाते हैं तो कुछ और कर देते हैं। जब हमारे पास आई है अभी रचिन रविंद्रा, तो ये मेरे ख्याल बहुत नीचे बारी कर रहे थे और ऑलराउंडर थे। जैसी ऊपर बारी कराई, किसी का मास्टर स्ट्रोक था कोचिंग स्टाफ का, तो देखे उन्होंने क्या बारी की। लेकिन ये डिफरेंट थी उनकी इनिंग, मेरे ख्याल विलियमसन ने उनको खिलाया, कि वो जो एक अर्ली अटैक करता शायद आउट हो जाते, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे 50 60 70 तक करके और विलियमसन उनको खिलाते रहे साथ। तो फिर उन्होंने बाद में एक्सेलरेट की, तो थोड़ी डिफरेंट नॉक था। लेकिन नथिंग, उनसे कुछ नहीं वे ले सकते, जो उन्होंने कवर ड्राइव मारे हैं, क्या ही कमाल मारे हैं कल। तो मुझे वैसे ओवरऑल ये लग रहा है कि डॉक्टर साहब हमने बॉलिंग जो है, मुझे हारिस कल वापस नजर आए। 150 पे एक ओवर पूरा ओवर करना, और बकील रचीन और वो सचिन, मतलब उनसे वो बॉल खेल रहे थे लेकिन मिडल नहीं थी हो रही, मतलब वो एक पेस उनको तंग कर रही थी। तो मुझे हारिस कल पूरे रिदम में नजर आए, शायद मुझे लग रहा है वो विकेट वाला कॉलम उनका मिसिंग था, और मुझे वो रिदम में लगेगा। और मुझे लग रहा है कि उनका कम बैक है अगले मैच में, शायद इससे भी अच्छे गेंद करें। और जैसे ही हसन अली है, उन्होंने तो किए ही अच्छे। और मुझे थोड़ा सा लग रहा है जैसे वसीम को थोड़ा सा उनको ना एक स्लिप देनी चाहिए, और थोड़ा सा उनको ज्यादा। और ये अब यहाँ से करते ही मैं अपने एक्सपर्ट कोच की तरफ सवाल ले जाता हूँ, कि वसीम का जब एक तरफ से स्विंग हो रहा है और दूसरी तरफ से उस बॉल से नहीं हो रहा, एक तरफ की बॉल का मसला है कि आईसीसी को अपनी मर्जी की बॉल्स तो नहीं करा ले। सॉरी, ये जोक बीच में मैं ऐड नहीं था करना चाह रहा, क्योंकि मुझे वसीम लगता है ये अकरम ने मुझे भी हर कहा, दफा टेस्ट करना पड़ेगा ये जो। क्योंकि अकरम ने कहा है कि यार मेरे हथल को, मतलब पूरी दुनिया में हमारी जगह सही ना कराए। तो वो मैं पूछ रहा हूँ कि वो एक तरफ से रिवर्स हो रहा है, और अगर एक तरफ से रिवर्स हो रहा है तो उसी को हमने, वो बेशक 10 ओवर होना था, तो फिर हमने चेंज किया, तो वसीम के अलावा दूसरे से रिवर्स नहीं हुआ। जी अच्छा, संदीप भाई। उसमें रिस्ट पोजीशन है जो वसीम है ना, उसकी रिस्ट पोजीशन आपको हम पिछले मैच में बताया था, उसकी सीम सीधी नहीं होती, डायगनल होती है, ठीक है। तो अब डायगनल सीम में ये है कि अगर वो शाइन नीचे हो ना तो गेंद ज्यादा डिप होता है। तो उसका जो एंगल ऑफ रिलीज है ना, वो यानी कि नॉर्मली सीम अप होता है ना, तो इससे रिवर्स होता है, तो इसका यूं आता है। तो इसमें रिवर्स एक तो होता है, फिर दूसरा उसका वेट भी ऐसे लगता है कि वो टिप भी करता है साथ में। तो आई थिंक कि वो यूनिक उसका एक्शन है, तो इस वजह जी से उसका शायद ज्यादा पुराना, और इसीलिए ही इज अ ओल्ड बॉल स्पेशलिस्ट ना। जी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ही स्टिल बॉल्स क्विक। वो राइट। 140, यानी पुराने गेंद से वो ज्यादा तेज कर रहा था नई गेंद जी। की निस्बत। पर तो मेरा ख्याल टप्पा है मुझे उसकी लग रहा है एफर्ट, सबसे अच्छा एफर्ट हसन उसकी अली ज्यादा टप्पा लगती यूज है, करे। एफर्ट जी। उसकी ज्यादा लगती है। तो मेरा ख्याल है कि वो ही वॉज प्रॉब्ली, हारिस रऊफ नो डाउट 150 कर रहा था, लेकिन पुराने बॉल से ये बैट्समैनों को कम टाइम दे रहा था हाँ, मेरे हिसाब लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ वो शायद शुरू में आ जाते, जहाँ हारिस ने पेस से किए, शायद उनको ज्यादा मार पड़ जाती। हम्म। एनीवेज, ये अपना अपना अच्छा, वो वैसे है, लेकिन मुझे थोड़ी हैरत हो रही है कि दोनों माहिरीन बॉलिंग की तारीफ कर रहे हैं, हसन अली ने अच्छी गेंद की है। मैंने नहीं कहा, मैं हसन अली का नहीं कहा, मैंने नहीं कहा हसन अली का। ओवरऑल ओवरऑल बात करो दोनों बिल्कुल माहिरीन की। 5 में 25 तो था और उनकी विकेट थी, और और बहुत अच्छा उन्होंने पहला स्पेल किया जी। मुझे सवाल कंप्लीट अगर करने दें आप तो ये कि अपने वसीम ने भी अच्छी गेंद की, और हारिस पेसी नजर आए, लेकिन इसके बावजूद उधर 400 क्या। स्कोर लग गया, जो वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है अब तक का। और फिर उसके साथ साथ ये भी देखें कि सेंचुरी एक भी लग गई उनकी तरफ से। उससे जो इंपॉर्टेंट चीज थी, ऊपर से तो ठीक है सेंचुरी भी लगी, विलियमसन ने बहुत अच्छा खेला, रन बॉल खेला, एक प्लेटफॉर्म दे दिया। लेकिन जिस तरह आम तौर पर पाकिस्तान, जैसे सबने कहा कि डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉल करता है और वापस ले आता है, 10 ओवरों में 100 नहीं खाता जिस तरह बाकी टीमें खा जाती हैं आखिरी 10 ओवरों में। लेकिन रात को पाकिस्तान के खिलाफ जो जो बैट्समैन आया, उसका 150 स्ट्राइक रेट है बाद के आने वालों में, कोई 160 का भी है बल्कि। तो बिल्कुल T20 और T10 की तरह वो खेले। वो क्या वजह बनी कि आखिर पाकिस्तान उसको, वो कमबैक जो करता आ रहा था बुरे से बुरे मैच में भी, वो रात नहीं कर सका। और उसमें क्या वजह बनी, उनके मतलब प्लेटफॉर्म की वजह से, या बॉलिंग बुरी की गई। मैं अच्छा ओवरऑल देखूं तो आप साउथ अफ्रीका का पैटर्न देखें, हर मैच में डीप ले जाते हैं मैच को, और आखिरी 10 ओवर में 142 143 113 130 इस तरह कर रहे हैं। और जिन टीमों के खिलाफ भी कर रहे हैं वो अच्छी डेथ बॉलर्स हैं उनके पास। पाकिस्तान के साथ ये था कि मैच इतना वो डीप ले गए हुए थे
कि मतलब वहां से जो भी आता, यकीन है मैं आपकी बात से स्टिल एग्री करता हूँ कि वो एक कम बैक वाली सिचुएशन जो थी, शायद उधर आखिरी 10 में रिवर्स भी नहीं था, और हमारे बॉलर उस तरह वो बचा भी नहीं पाए, इसमें तो कोई शक नहीं। 400 की बात आपने की, मैं कहा अच्छी बॉल कर रहे हैं, लेकिन वो एक बाउंड्री बॉल, एक वाइड बॉल जिसपे चौका हो रहा है, और एक बाउंड्री बॉल दे देना हर ओवर में, वो मेरा हाल थोड़ा हमारे खिलाफ गया। बाकी मैं इंटरव्यू सुन रहा था इफ्तार फखर का, तो उन्होंने कहा कि इफ्तार भाई जैसे ही ओवर उन्होंने पहला किया, 2 चौके पड़ गए मेरे पास आए, उसने कहा देखा ब्रेक हो रहा है, रिजवान को बता रहे थे कि कप्तान को बताए ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। फिर अगला ओवर किया, फिर 2 चौके पड़ गए, कहता दिखा आखिरी बॉल ब्रेक हुआ। फखर ने कहा यार मुझे नहीं, कप्तान के कान में जाके बताओ कि तुम्हें बॉलिंग करवाता रहे, मुझे नहीं। तो बाबर ने कहा कि मेरा ख्याल है मिसबा के बाद मैंने शायद सबसे अच्छा जो विकेट का रीडर देखा है वो इफ्तिखार है, और वो की प्लेयर है, और वो हमारी टीम का मेन हिस्सा है और सारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि मतलब वो को 2 चौके पड़ जाने से मुझे भी लग रहा था कि बॉल वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको दो हम्म। चार पड़े। तो वो जो एक बाउंड्री बॉल है ना, उस वजह से हम वो जरा स्कोर आगे चला गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि डेथ में हमें अच्छी बॉल करनी चाहिए। अच्छा सती साहब, इसको क्वेश्चन को आप लेना चाहें जरूर लीजिएगा, लेकिन साथ साथ ये भी ऐड कर लें कि अब हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो किधर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या आगा सलमान, इफ्तिखार, नवाज, शादाब, सारे मिला लें, जितने और भी कोई है तो वो भी उसमें शामिल कर लें, जो जिनका हमें समझ नहीं आ रही कि उनको कहाँ कहाँ खिलाना चाहिए, इनमें कौन 100% इन है और किसको हम जबरदस्ती घसीट के ला रहे हैं? क्या कॉम्बिनेशन जरा और बेहतर करने की जरूरत नहीं? अच्छा देखें, सबसे बड़ी ये है कि हम 4 फास्ट बॉलर के साथ वाइबल नहीं। उसका रीजन ये है कि हमें इसमें भी 3 ओवर, आखिरी 3 ओवर एक फील्डर अंदर लाना पड़ा, जिसकी वजह से हमें 10-12 रन एक्स्ट्रा पड़ गए। वी कांट अफोर्ड टू डू दैट अगेंस्ट इंग्लैंड, राइट? तो मेरा अगर जाती ख्याल आप देखें तो आई थिंक कि हारिस रऊफ को शायद रेस्ट करा दें, और हसन अली क्योंकि नया गेंद ऊपर से थोड़ा बहुत स्विंग कर सकते हैं, और इंग्लैंड के ये है कि अगर आप स्विंग करके ऊपर 2-4 आउट कर लें तो फिर आप फंसा सकते हैं उन्हें ना। तो हारिस रऊफ वैल्यूएबल प्लेयर है। मेरा ख्याल है कि उसको अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं तो सेमीफाइनल खिला दें, लेकिन मेरा ख्याल है उसको इस मैच में रेस्ट करा दें। लेकिन 4 फास्ट बॉलर के साथ वाइबल नहीं है। रीजन आपको मैंने बता दिया कि अभी तो 3 ओवर हुए हैं, हो सकता है कि किसी और मैच में ज्यादा मार पड़ रही हो, इससे भी ज्यादा। तो हो सकता है कि 5-6 ओवर हमारे हमारे क्या कहते हैं उस पे आ जाए ना, एक फील्डर कम पे आ जाए। तो अब जहां तक आपने बात की, तो मेरा ख्याल है कि हमें जिसको भी खिलाना है ना, इस तरह खिलाना है कि यार उससे हमने 10 ओवर नहीं कराने। ठीक है, 8वें नंबर पे जिसको भी खिलाना है ना, हमने उसको 10 ओवर नहीं कराने। अब आप लेकिन उन्हें दो देख भी लें नहीं कि कराने ना, वो 4-5 तो करे रहे साहब, 2 ओवर तो नहीं 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 करवाने। नहीं नहीं, मेरी बात सुनना, मैं यही कह रहा हूँ कि 8वें पे जिसको भी खिलाना है ना, ठीक है, देखिए वो 7वें पे खेल रहा है ना आगा, तो 7वें और 8वें की हम बात कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो 8वें पे जिसको भी खिलाना है, यानी कि आगा की जगह जिसको भी खिलाना है, आगा तो 7वें नंबर पे है ना, तो आप अगर कोई बैट्समैन बाहर बैठा है तो उसको खिला लें, एक बैट्समैन और डालें। लेकिन क्योंकि 8वें पे उसको आपने आपने खिलाना है कि जिससे आप 10 ओवर एक्सपेक्ट नहीं करें ना, जिससे आप 5 ओवर 4 ओवर करा लें, लेकिन बारी पूरी करें। अब अगर दूसरी टीम के पास लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, तो जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे तो नवाज की जगह बनती थी यहाँ पे। ठीक है, तो सिमिलरली अगर क्या कहते हैं लेग स्पिनर्स हैं, या मतलब दूसरी तरफ लेके जाने वाले हैं, तो फिर आप राइट हैंड, लेकिन मेरा ख्याल है कि शादाब हैज स्कोर्ड रन्स, वैल्यूएबल रन्स इन द लीडिंग अप गेम्स। तो शादाब को आप खिला सकते हैं, एज अ बैट्समैन खिला लें, 7वें 8वें नंबर पर एज अ बैट्समैन खिला लें, और जो ओवर निकल आए बोनस है। लेकिन कल हमारी टेल बहुत लंबी थी, अगर 50 ओवर पे जाते तो हमारी जो 8वें नंबर पे हसन अली है जो भी खेलता है ना, वो थोड़ा लॉन्ग टेल हो जाती है मेरे ख्याल मैं तो डॉक्टर साहब के फार्मूले का वो जो कि वो कहते हैं कि स्पेशलिस्ट हो, और जो टीम एक भी मैच नहीं हारी इंडिया, उनके पास यही फार्मूला है। उन्होंने हार्दिक की जो रिप्लेसमेंट अनाउंस की वो प्रदेश कृष्णा है, जो कि जेन्युइन फास्ट बॉलर है, हम्म। ऑलराउंडर नहीं है। तो उन्होंने मेरा लिए पैटर्न पकड़ लिया है कि जेन्युइन बॉलर और जेन्युइन बैट्समैन। तो उन्होंने, द्रविड़ ने भी ये कहा, अगर 7 वो ऊपर से बैट्समैन नहीं कर सकता तो फिर वो 8वां भी क्या करेगा। तो यकीनन इसमें लॉजिक है, लेकिन मैं स्टिल समझता हूँ कि 4 फास्ट बॉलर तो किसी सूरत नहीं। अब उसके अंदर आप 2 स्पिनर ऐड करते हैं या एक ऑलराउंडर शदाब ऐड करते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन मतलब आप देख लें कि ये आगा की पोजीशन में अभी कहाँ थे, वो सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर है, लाइक इफ्तिखार, मतलब इनएक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है ऑफ ब्रेकर है। है। भाई आपकी तो बात शायद काट रहा हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ, आगा ने पिछले एक साल में 15 वनडे खेले हैं, सबसे ज्यादा खेले हैं वनडे। यही, हाँ नहीं तो वो मैं कह रहा हूँ कि मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब हम किस लिए यूज करना चाह रहे हैं कि एक अपने आप को, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की, 2 तो नहीं 5 करने वाला हो। तो फिर मेरा हाल है इस हिसाब से शादाब तो एक बिल्कुल एक फास्ट बॉलर की जगह में खिला रहा हूँ। बेशक वो हसन अली हो, बेशक आप हारिस को बाहर करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हारिस आज बहुत अच्छे उन्होंने बॉल किए हैं, तो मुझे लग रहा है कि जैसे शादाब, और आप विकेट को देखते हुए
अगर सलमान आगा की जगह नवाज खिलाएं, वरना आप दोबारा सलमान और शादाब खिला सकते हैं। ठीक है जी। खैर ये एप्स एंड बर्ड्स तो चलते रहेंगे, हर एक की अपनी चॉइस भी है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस है इसमें। इस पे सब एग्रीड है कि चार पेसर्स के साथ बहरहाल हम नहीं जा सकते, जिसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अब 5-10 रन 10-15 रन एक्स्ट्रा खाएंगे अगर आपको 3-3 ओवर पर फील्ड रेस्ट्रिक्शंस में आना पड़ जाए। 5 की जगह आपके 4 फील्डर अगर आउट हो डॉक्टर जाएं। साहब, डॉक्टर साहब जी। सॉरी, आपकी बात में ऐड करता चलूं। मैं ये कह रहा था कि अगर 4 फास्ट बॉलर्स खिलाना मंजूर है, ठीक है, लेकिन फिर आगा की जगह या तो उसको नवाज को खिला लें, जो हम्म। आपको 4-5 ओवर दे सके, ताकि जो फास्ट बॉलर्स है ना, वो 4 फास्ट बॉलर 40 के बजाय 30-32 ओवर कराए ना। क्योंकि हारिस ये रऊफ को भी आधे ओवर में तो मारी पड़ रही है, तो उसको लेट ही लाएं, उससे 5-6 ओवर कराएं, 7 ओवर कराएं। सिमिलरली हम्म, ना, तो वो जो जिन फास्ट बॉलर्स की कैपेसिटी नहीं है ना, अब हसन जी। अली पुराने बॉल के बॉलर नहीं है, तो उससे शुरू में 5-6 करा के 7 करा के फारिग करें। हम्म, हारिस और हसन अली मिला के 15 ओवर करा लें, ठीक है, हम्म, समझ रहे हैं? तो फिर जी। यानी कि आपने फास्ट बॉलर से 30-32 ओवर करा लिए, तो फिर सही है। लेकिन एज इट इज जो है ना, वो 4 फास्ट बॉलर्स खिलाना और फिर साथ आगा को खिलाना, मेरा ख्याल है कि जाती है। ठीक हो गए। ये चले कॉम्बिनेशन हमने तलाश कर लिया कि ये बेहतर और क्या हो सकता है यहाँ पे। बहरहाल ये तो थिंक टैंक देखेगा, हमारे माहिरीन की राय है कि किसको खिलाया जाए किसको ना खिलाया जाए। अब क्विकली सदी साहब का मैच भी चल रहा है बैकग्राउंड में, आप डॉक्टर क्या साहब, एक देख सकते हैं सवाल उनकी। आपसे मैंने वो पूछना जल्दी। है। जी जी। एक आपसे पूछना है कि वो जैसे ही वो उन्होंने एक वो एक्सटेंशन दी है कमेटी को 3 माह की, तो वो जब फखर 126 पे थे, वो नीचे फिर वो न्यूज पे पट्टी चलना शुरू हुई थी, तो वो मतलब उसके बाद उन्होंने फैसला किया 3 माह की एक्सटेंशन देने का, या वो पहले ही हो चुका इस पे एक पूरा एपिसोड बाकी है, क्योंकि शाहिद था? खान साहबजादा शाहिद खान अफरीदी ने वजीर आजम से भी मुलाकात की है और अपने चेयरमैन से भी मुलाकात की है, चेयरमैन एमसी मैनेजमेंट कमेटी के, उनसे भी मुलाकात की है। तो अभी बहुत सारे हम्म। रोल्स बाकी हैं, अभी काफी 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 कुछ बाकी है। तो उसके लिए एक अलग एपिसोड रखते हैं कि कहाँ कहाँ किसको एक्सटेंशन और कैसे मिली। ठीक है। अच्छा, क्विकली आ जाते हैं पाकिस्तान की बैटिंग पे, थोड़ा एपिसोड लंबा हो गया। खैर वजह है कि पाकिस्तान की बैटिंग तो चूंकि वन वे ट्रैफिक है, तो उसमें ज्यादा बात करने वाली है नहीं कि दो ही बंदे आए और आके पूरा मैच लेके चले गए। जैसे भी हुआ पाकिस्तान मैच जीता। जी, फखर का कमबैक और बाबर के शोल्डर मैंने वाइड देखे रात को बैटिंग करते हुए, जो आमतौर पर यूं झुके होते हैं, जैसे वो मिड विकेट पे पकड़ाते हैं कैच, जैसे वो स्पिनर को पीछे जाके खेलते हैं, रात उन्होंने निकल के छक्का मार दिया। मतलब वो एक इंटेंट नजर आई उनकी बाबर की कि आई हैव टू डू दिस वन। और यही किसी कैप्टन की खूबसूरती होती है कि वो आगे बढ़कर खेलता है तो बाकी टीम उसके पीछे खड़ी हो जाती है। सो हाउ डू यू सी दिस पार्टनरशिप और फखर का कम जो भी लेना चाहे। मेरा ख्याल में बाबर जो है वो तो मुझे ख्याल है कि वो, जहाँ लोग कमेंटेटर्स भी कुछ कह रहे थे कि इनको भी मारना चाहिए, राइट, लेकिन हमने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। मेरा ख्याल है बाबर, मतलब लग रहा था एक ही तरफ से बेचारा मारी जा रहा है, ये इसको भी हेल्प करनी चाहिए, ऑफ स्पिनर को इसको मारना चाहिए। पहला फिलिप्स को ओवर मेडन खेला फखर ने, तो लोगों का आया कि यार ऑफ स्पिनर को ये मारे, दूसरों को तो वो खब्बा मार। पर स्टिल मेरा ख्याल है वो अच्छी प्लानिंग से खेले, और वो उसको सपोर्ट करते रहे, सिंगल देते रहे, गैप नहीं आया, और उनकी लग रही थी वो लगती रही। और जो फखर ने इनिंग खेली उसकी तो क्या ही बात है, और जो फिलिप्स को उन्होंने 2 6 मारे हैं, मेरा ख्याल है टर्निंग पॉइंट था हमारा, मैच विनिंग वो ओवर था। क्योंकि फिलिप्स ने जब मेडन किया तो मैं भी सोच रहा था कि वो तेज अंदर कर रहे हैं, कौन सी शॉट इनको मारेंगे, रिवर्स स्वीप मारेंगे, स्वीप लग नहीं रही, निकल के मारेंगे तो फंस रहे हैं, करेंगे क्या। तो वो जो उन्होंने स्टेप आउट किया पहला, वहां से उनके पूरा प्लान चेंज कर दी, फिर कट भी लगा, स्वीप भी लगा, सब कुछ लगा। तो बड़ा मेरा ख्याल है डिसाइसिव इनिंग थी फखर की। अच्छा, सती साहब क्विकली वजह है कि शादाब, और वैसे दोबारा आ गया सवाल वापस, क्योंकि ईश सोडी की मैं बात करना चाह रहा हूँ। उसको तीन जी जी। छक्के मारे फाखर ने एक ही ओवर में, और उसके लिए उसको मैंने बिल्कुल बेबस देखा ईश सोडी को। तो बिल्कुल। अगर ऐसी ही सूरत हाल में लेग ब्रेक का रोल कितना है कि बाकी रह गया है, अगर इस तरह छक्के पड़ेंगे तो, और वो भी 400 रन आपके बोर्ड पर लगे हुए हों तो। देखिए, ऑन द अदर हैंड जैम्पा भी बॉलिंग कर रहा है ना। तो अब सी सोडी का मसला ये है कि वर्ल्ड कप का पहला या दूसरा मैच खेल रहा था, तो उनको उसने प्रायोरिटी, तो जब आप एक तरह से फर्स्ट चॉइस नहीं है और आपको खिलाया जाता है, और फिर यू फील द प्रेशर, राइट। और सेकेंडली, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉल कर रहे होते तो शायद ग्रिप बेहतर मिल रहा होता, और बारिश भी नहीं हुई हुई थी, और थोड़ा सा बेहतर था। अब जब उनको लाया गया है ना, अगर उनको जल्दी लाया जाता तो और बात थी, जब उनको लाया गया है तो दे वर ऑन द फेंस, ठीक है, या, और वो ही वॉज मेंटली ऑन द फेंस बिकॉज ही वॉज ड्रॉप्ड बिफोर हैंड, राइट। तो आई या, थिंक वो थोड़ा सा, लेकिन ही इज कम आउट। मैंने काफी दफा देखा है वो मार खाने के बाद वापस आता है ना मैच में, तो हो सकता है कि पूरा मैच होता तो शायद वो कुछ कर लेता। लेकिन उनका एनवायरनमेंट ऐसा है ना कि यहाँ पे किसी एक बंदे पे ब्लेम डालते नहीं है न्यूजीलैंड में, हम्म, ठीक है, तो वो आई डोंट थिंक ही विल फील अंडर प्रेशर, हो सकता है अगला मैच खिलाएं आउट कर दे। हम्म, हम्म,
ठीक है। दो छोटे से ठीक है। सवाल है डॉक्टर अच्छा। साहब, एक जी। आपसे सवाल है कि ये जिस तरह बाहर लोग कहते हैं कि अभी गोरे भी सोच रहे हैं कि इंग्लैंड वाले वो मेंटली अब वो छोड़ना चाहते हैं, बस वो जल्दी खत्म हो, ब्रेक लें और फ्रेश होकर आए, गोरों का स्टाइल है। तो ये ब्रेक वाला, तो हमने जो ब्रेक फखर को इतनी लेट दे दी, ब्रेक कब से एशिया कप से लगे हुए ब्रेक दे दें, वो आए तो कितने फ्रेश थे। जो सती भाई का पॉइंट है, बड़ी दिनों से सती भाई कह रहे हैं कि हारिस शादाब ब्रेक से शायद वापस आए, तो अब वो ब्रेक का टाइम तो रह नहीं गया, शादाब को तो ऑटोमेटिकली मिल गई है। तो आप समझते हैं हारिस को जो एक कितना टफ मैच हमें ब्रेक देनी चाहिए? हाँ, अब मेरा ख्याल थोड़ा लेट हो गया है। हारिस की ब्रेक लेट हो गई है, थोड़ी सी पहले कर सकते थे जब वसीम को डाला, हसन अली को डाल के तीन स्पेसर्स के साथ हम जा सकते थे, क्योंकि शाहीन ने तो खेलना ही था, तो हारिस को वहां ब्रेक दी जा सकती थी। अब मेरा ख्याल है कि टू लेट है, बिकॉज अब डू और डाई मैच पे आ गए ना। वी हैव टू विन द लास्ट मैच। अब वो डिपेंड करेगा कि श्रीलंका क्या करता है अपने न्यूजीलैंड के खिलाफ, और फिर हम इंग्लैंड के खिलाफ। मतलब अभी भी स्टिल इफ्स एंड बट्स के अंदर हैं हम, लेकिन दो मेरा ख्याल है सिनेरियो। कि जी। और जी प्लीज आप अफगानिस्तान सर, कंप्लीट। अफगानिस्तान। जी डॉक्टर साहब हाँ, कंप्लीट करें आप। हाँ। जी जी। खैर, मैं फिलहाल इस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जो हम जिसको लेके चल रहे थे। तो जी जी। सती साहब को जाना भी है, इनका मैच पीछे हो रहा है, तो हम वाइंड अप करते हैं इसको। लास्ट मुझे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ब्रेक देने का टाइम गुजर चुका है, अब हारिस को ब्रेक नहीं देनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि वो रिदम में वापस आ गए हैं, तो मेरा ख्याल है जी कि इस रिदम को ही लेके चलना चाहिए। बेशक उनको रन 85 पड़े हैं, लेकिन आपने कहा कि वो 150 पर ओवर मुसलसल कर रहे हैं, तो इंग्लैंड जिस तरह डिप्लीटेड टीम नजर आ रही है, मेरा ख्याल है कि 150 हारिस का खेलना काफी मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। जी बिल्कुल जी। सही है। दो अच्छा सिनेरियो आप। क्विकली बता दूं। जी। न्यूजीलैंड बारिश हो जाए, न्यूजीलैंड हार जाए, पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत जाए, पाकिस्तान पहुंच गया। अफगानिस्तान दोनों मैचों में से एक हार जाए, ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, जिससे मर गया। तो अब बात दवाओं पे है और परफॉर्मेंस पे तो है ही है। ठीक है, इन दोनों मैच का रिजल्ट क्विकली से सब बता दें, बस आप जा सकते हैं उसके बाद। ऐसा न्यूजीलैंड क्या? श्रीलंका, हु इज गोना विन द मैच? नहीं, देखिए, न्यूजीलैंड श्रीलंका ऐसी टीम है जो किसी को भी हरा सकती है, ठीक है। तो अब न्यूजीलैंड जनरली दे आर मोर एक्सपीरियंस टीम, तो अगर इंजरी का अब लॉकी फर्गसन खेल रहा हुआ तो फिर मैंने नहीं ख्याल कि श्रीलंका जीतेगा। if they are without their quick bowlers, तो I think Sri Lanka has a chance. New Zealand still favorites, लेकिन I won't rule out Sri Lanka, especially if Lockie Ferguson is still injured. पाकिस्तान इंग्लैंड। पाकिस्तान इंग्लैंड, अब हम दिल तो कह रहा है पाकिस्तान ही जीते, लेकिन अब इंग्लैंड ने किसी के ऊपर तो भड़ास निकालनी है। अब जाते जाते जो है ना, वो अब तो देखिए, वी आर दे हैव नथिंग टू लूज, बेसिकली वो जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जाते जाते हमारी जो है ना, वो जिस तरह आजकल सारी टीमें इस तरह पिटाई लगा रही हैं हमारे बॉलर्स की, जिस तरह सवाब का काम है, तो हो सकता है कि वो भी सवाब कमा ले। बिल्कुल। बिल्कुल, आज बल्कि किसी प्रोग्राम में शामिल था तो उन्होंने भी यही सवाल किया कि जी आप न्यूजीलैंड को कोई चाबी दी जाए, कोई दुआ की जाए, उनको कोई फूंक मारी जाए कि वो न्यूजीलैंड को हरा दें। मैं कह यार जरा आहिस्ता बोलिए, कहीं यही बात इंग्लैंड ना सुन ले कि जाते जाते वो भी पाकिस्तान को लपेट में ले ले और अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान का रगड़ा लगा दे। तो बेहतर है कि बिल्कुल ये सही। देखते हैं कि जी आगे क्या होता है। नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच, थोड़ा एपिसोड लंबा हो गया, माजरत खां है इसके लिए। मनशा भाई बहुत शुक्रिया, सत्य भाई आपका बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अगले मैच में स्ट्रांगली कम बैक, मतलब आई मीन फिर से आएगा और इंग्लैंड को हराएगा, और पाकिस्तान के सेमीफाइनल के रास्ते ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।